गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप पढ़ेंगे पाठ लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। लखनवी अंदाज नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक ऐसे नवाब का वर्णन किया है जो लेखक के समक्ष का अर्थ होता है सामने, अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए, प्रदर्शन करना दिखाना, खीरे की फांकों को खाने की जगह सूंघ कर रसास्वादन करता है। रसास्वादन का मतलब उसके रस का स्वाद लेता है और सूंघते हुए खीरे की एक एक फांक को खिड़की के बाहर फेंकता जाता है। ऐसा करके वह डकार लेकर वह तृप्त होने का नाटक करता है। तृप्त का अर्थ होता है संतुष्ट हो जाना, मतलब पेट भर गया, उसके बाद तृप्ति हो गई, तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया खाकर, ऐसे नाटक करता है। उसके इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि इस तरह तो बिना घटना, विचार और पात्रों के नई कहानी भी लिखी जा सकती है। मतलब लेखक को ये प्रेरणा मिली कि यदि बिना खाए, कुछ भी खाए, डकार आ सकता है, तृप्ति हो सकती है, पेट भर सकता है, तो फिर बिना घटना के, विचार के, पात्रों के नई कहानी भी लिखना संभव है। लेखक अपनी मित व्ययी प्रवृत्ति के कारण, मित व्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने की प्रवृत्ति माने आदत, मित व्ययी माने कम खर्च करने की प्रवृत्ति माने आदत। तो लेखक अपनी मित व्ययी प्रवृत्ति के कारण सेकंड क्लास में यात्रा नहीं करना चाह रहा था। फिर यह सोचकर कि भीड़ से भी बच जाएगा, कहानी के संबंध में भी सोच सकेगा और उसे प्राकृतिक दृश्य खिड़की से देखने को मिल जाएंगे, इसलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, भागकर वह सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया। सेकंड क्लास मतलब दूसरे दर्जे के डिब्बे में। लेखक को अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन उसने देखा कि एक बर्थ पर, बर्थ माने सीट पर, लखनऊ के नवाबी अंदाज में एक सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारकर बैठे हैं, जिनके सामने तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे हुए हैं। तो जब वो लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो लेखक को यह अंदाज़ा था कि शायद डिब्बा खाली होगा, और लेकिन उसने वहाँ देखा कि एक सीट पर लखनऊ के नवाबी अंदाज में सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक सज्जन पालथी मारकर बैठे हुए हैं, जिनके सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे हुए हैं जो बिल्कुल चिकने हैं खीरे। लेखक का सहसा आ जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। सहसा माने अचानक। नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई और ना लेखक ने ही परिचय करने का प्रयास किया। ना तो नवाब ने लेखक के आने पर उनसे कोई बात करने में रुचि दिखाई और ना ही लेखक ने ही उनसे परिचय करने का प्रयास किया। मतलब वो नहीं चाहते थे लेखक की वे उनसे बात करें। लेखक ने उनकी तरफ से आंखें चुरा ली, उनको देखना बंद कर दिया। लेखक सामने बैठकर नवाब साहब के बारे में सोचने लगा कि नवाब साहब ने किफ़ायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। किफ़ायत का मतलब कम खर्च करने की वजह से, कि भाई कम खर्च होगा मेरा, इसलिए नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोई सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ उन्हें देखे। सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। लगता है अब उन्हें किसी के सामने खीरा खाने में संकोच लग रहा होगा। संकोच का मतलब हिचक लग रही होगी, झिझक लग रही होगी कि कैसे खाऊं। नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर विचार करते रहे। यकायक का मतलब अचानक भाव परिवर्तन करते हुए लेखक से खीरे का शौक फरमाने के लिए कहा।
अचानक उनके चेहरे के भाव बदले और उन्होंने लेखक से खीरे का शौक फरमाने के लिए कहा कि खीरे खाइए। लेखक को नवाब साहब का यकायक भाव परिवर्तन, जो नवाब साहब में अचानक उनके भाव बदले, वह लेखक को अच्छा नहीं लगा और लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, किबला शौक फरमाए। किबला का अर्थ होता है आप। जब नवाब साहब ने लेखक से खीरे खाने का अनुरोध किया तो लेखक ने नवाब साहब से कहा कि आप शौक फरमाएं, मतलब आप खाइए।